कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल के शुरुआती दिनों को याद करते हुए अचानक भावुक हो गए। पीएम मोदी ने उस वक्त को याद किया जब देश में कोरोना काल को लेकर अनिश्चितता का माहौल चल रहा था। तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। ये पहला मौका नहीं था जब देशवासियों को संबोधित करते हुए या किसी मौके पर पीएम मोदी भावुक हुए हों। इससे पहले भी वो कई बार पीएम रहते मोदी की भावुक होती तस्वीरें लोगों के बीच सामने आई थी। कोरोना काल के शुरुआती वक्त को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम सब ने अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। ये प्रण हर भारतीय में दिखा। हेल्थ वर्कर्स को याद करके पीएम मोदी की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी अपने घर वापस ही नहीं लौटे। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसीलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। 8 नवंबर 2016 को इसी तरह से नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम मोदी 13 नवंबर को गोवा में लोगों को संबोधित करते वक्त भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था, मैंने घर परिवार सब देश के लिए छोड़ दिया। ये बोलते वक्त मोदी को बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने आंसू जज्ब करने पड़े थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। एक बार इसमें मोदी के फेयरवेल स्पीच में विपक्ष की मोदी ने तारीफ की थी। जब विपक्ष के नेता उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे तब मोदी एक बार फिर से वहां भी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज करते हुए आज राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने देश को लॉकडाउन के लिए तैयार किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया में लॉकडाउन लगाया जा रहा था, उस वक्त कई देशों ने अपने नागरिकों को चीन में उनके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मतलब जहां भी भारत के नागरिक थे उनके साथ हमने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया, तब भारत चीन में फंसे हर भारतीय को वापस लेकर आया। सिर्फ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को वहां से वापस लेकर आए, निकाल कर लाए, जो उम्मीद छोड़ चुके थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने नागरिकों को उस समय चीन में उनके हाल पर छोड़ दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी छात्रों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि 17 जनवरी 2020 का वो तारीख था जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी की थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमेटी बना चुका था। जनता कर्फ्यू का जिक्र करते हुए आज पीएम मोदी ने कहा कि इस दिन कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी एक परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुए। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार भी किया था। तो पीएम मोदी ने आज जब अपने संबोधन को संबोधित कर रहे थे, देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, तो कई बार हमने देखा कि पीएम मोदी, जैसे कि हम अक्सर देखते आए हैं, हम इस रिपोर्ट में भी उस घटना की चर्चा कर रहे थे, तो पीएम मोदी किस तरह से भावुक हो जाते हैं। और आज भी जो भी कोरोना से लड़ते लड़ते अपने घर वापस नहीं गए, उनके लिए भी पीएम मोदी की आंखों से आंसू जरूर दिखाई दिए हैं। पीएम मोदी की जबान पर जब उन लोगों का जिक्र आया तो उनके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। फिलहाल पूरा देश अब इस उम्मीद में जी रहा है, इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि पहले जब कोरोना के जो योद्धा हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, जब वो वैक्सीन लगा लेंगे, एक तरह से उनका ऋण चुकता हो जाएगा। उनके ऋण चुकता होने के बाद हर देशवासी पर ये कहीं ना कहीं ये फ़क्र महसूस हो रहा है कि हम ऐसे देश के वासी हैं
जहां पर जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन से आज भी लड़ने में सक्षम नहीं है, आज भी वैक्सीन नहीं आया है, भारत एक ऐसा देश है जो कोरोना का वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों को, अपने देश की जनता को वैक्सीनेशन कर रहा है। खैर, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारा चैनल लोकल वोकल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।